हारून साहब, अफ़गानिस्तान के अंदर की सूरत हाल की हम हमेशा बात करते हैं, आज भी करेंगे, मगर बाइडन का फ़ैसला और अमरीकी अवाम वहाँ पर कैसी आवाज़ें उठ रही हैं इस फैसले के बाद जो बाइडन ने जो कुछ भी किया? सबसे बड़ा इशू तो ये बना हुआ ना, बाइडन की मजम्मत हो रही है कि उसने अच्छा प्लान नहीं बनाया, और जाहिर है अच्छा प्लान नहीं बनाया, और इसमें सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं, पिछले सदर भी जिम्मेदार है। कब मुआहदा हुआ था दोहा में? 20 फरवरी 2021 को, 20 को, 1.5 साल पहले मुआहदा हुआ। 1.5 साल, चलिए तारीख मुमकिन है ठीक से याद ना, कम से कम 1.5 साल पहले मुआहदा हुआ। एक नुकता तो ये है, तो 1.5 साल में इन्होंने क्या प्लान किया कि अमरीकी सदर कहता रहा अफगान फौज बहुत बड़ी है, उसके पास बहुत असला है, तालिबान उसका कुछ नहीं बिगाड़, हमने बड़ी तरबियत की है। अच्छा, हमेशा एक प्लान भी होता है, ये नहीं होता कभी इस तरह के स्टेट के मामलात में कि आपने एक प्लान बनाया तो बी प्लान है ही नहीं, कि भाई अगर वो नहीं ठहर सकती, अव्वल तो ये कैसी फौज थी और ये इसमें कैसे इंटेलिजेंस का निज़ाम था जो ये नहीं जानता था कि ये लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, और इस 1.5 साल में ये प्लानिंग करते किन किन लोगों को निकालना है और कैसे निकालना है। एक तो इसमें इनका सारी असेसमेंट ही गलत थी, कोई प्लानिंग थी ही नहीं, और इसका खोखलापन ज़ाहिर होता है एक सुपर पावर का। और जनरल भी झूठ बोलते रहे, धोखा देते रहे। भाई रफ्ता रफ्ता तालिबान जो हैं उनके पास उनका कंट्रोल बढ़ता गया, वो कानकनी के अदारों से भी पैसे लेते थे, मनशियात वालों को, अफ्यून काश करने वालों से लेते थे, ट्रेडर से भी लेते थे, बहुत बड़ा बजट था उनका। और दूसरी तरफ ये इनकी समझ में 210 में जनरल कियानी ने कहा कि वापसी के लिए निगोशिएट कर ले आप। फौज नहीं बन सकती। फौज क्यों नहीं बन सकती अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान बाकी रियासतों की तरह नहीं है, एक कबाइल का एक विफाक मिजाज ही नहीं है उनका, उन्हें कबाइल है ना जी। उसमें वो उन्होंने क्या मैंने तो नाफज करने की कोशिश की थी दालाओं ने, मास्को वालों ने। उस वक्त यहाँ लोग चीख चीख के उनकी हमायत करते थे। अब्दुल वली खान कहते थे वो तो पाकिस्तान को भी फतह कर सकते हैं। पता नहीं किस दुनिया में लोग एक वेब ऑफ इमेजिनेशन, ख्वाब व ख्याल की जन्नतें बसाते हैं। ये मुझे ये लफ्ज़ इनकलाब से चिढ़ हो गई। ख्वाब व ख्याल की जन्नतें एक ईरान में बसी हुई है, ख्वाब व ख्याल की जन्नत, ये कि तालिबान बसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक फ्रांस में इनकलाब आया था, एक रूस में आया था, एक चीन में। कहाँ है वो चीनी इनकलाब? वो कम्युनिज्म कहाँ है? बात यह है कोई प्लानिंग ही नहीं की गई। अच्छा, फिर दूसरा कमाल ये हुआ कि जिस आदमी को चुन के 3-3.5 करोड़ अफगानियों में से जिस आदमी को चुन के सदर बनाया था, वो कैसे भाग गया? वो बुजदली का एक ऐसा आलीशान नमूना साबित हुआ। कल तक तो वो कह रहा था कि हम संभाल लेंगे और हम मुकाबला करेंगे, फिर रातों रात भाग गया। कप्तान हमेशा आखिर में जहाज से उतरता है। ये कैसा लीडर इन्होंने चुना था? इनकी दानाई को दाद देनी चाहिए जो सबसे पहले कि वो सडनली गायब हो गया और इस बात पे फख्र कर रहा है कि मैंने किसी को पता ही नहीं चलने दिया। और पैसे भी ज्यादातर लोगों को यकीन है कि वो लेके गया है। अच्छा, अब हो क्या रहा है? ये एयरपोर्ट पे जो हंगाम, बहुत से लोगों के पास जेन्युइन पासपोर्ट हैं, वीजे हैं, मगर जहाज चल रहा हो तो उसमें बैठे ना। 13,000 आदमियों को जो बाइडन साहब कहते हैं हमने निकाला, ठीक है, और उन पर बड़ी सख्त नुक्ताचीनी हो रही है, मुस्तफ़ी होने का मुतालबा हो रहा है, उनकी मकबूलियत गिर गई है। वो कहते हैं भाई सिचुएशन ख़तरनाक है, तारीख़ का मुश्किल तरीन ऑपरेशन है, तारीख़ की अजीम तरीन हमाकतें करेंगे तो फिर मुश्किल तरीन ऑपरेशन भी होंगे। अच्छा, उधर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी बहुत हो रही हैं। परसों अहमद वली मसूद ने कहा, अहमद शाह मसूद के फर्जंद ने, कि हम मज़ाहमत करेंगे, मुकाबला करेंगे। मैंने तब भी आपसे कहा था कि बारगेनिंग के लिए ये बयान। मज़ाहमत क्या, वो एक 70 किलोमीटर तवील मगर बहुत छोटी सी चौड़ाई में एक पट्टी है, पंशेर वैली, जहाँ ताजिक रहते हैं जो ईरानी नस्ल हैं। ये हमारे जो आवान है ना और पराचा, ये पंशेर वैली से आए हैं। अच्छा, जब किसी कबीले पे दुनिया में मुसीबत पड़ी, मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, तो उसमें से बाद पंशेर में पनाह लेते थे। दुश्वार गुजार इलाका है। ये अवान मुद्दतों वहाँ रही है। जनाब अली करमल्ला वजू की औलाद हैं, गैर फातमी औलाद हैं। ये पराचा भी अवान ही है। ये जो तारीख़ को आप तफसील से पढ़ते हैं तो आपका रफ्ता रफ्ता अंदाज़ा होता है। शक्लें देखें, और मतलब ये है कि अब तो खैर DNA टेस्ट भी हो सकता है।
पंजशेर वैली पे रूस के ज़माने में भी कब्ज़ा नहीं हुआ था, इसलिए कि उस कब्ज़े की कीमत बहुत ज़्यादा थी। मतलब दुश्वार गुजार पहाड़ हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाएं। एक पूरी फौज को बाबर ने पत्थरों से रोक दिया था, पत्थरों से एक पहाड़ पे चढ़ गया चंद आदमियों के साथ और ऊपर से पत्थर लुढ़काने की मदद से। लेकिन ये मज़ाहमत नहीं हो सकती, अभी इसलिए कि उसके दोनों तरफ से अगर उसको घेर लिया जाए तो कोई चीज अंदर जा ही नहीं सकती थी, लड़ेंगे क्या वो। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमला भी नहीं किया, वो आराम से, दे आर रिलैक्स्ड, दे नो इट। अब उनका मैसेज आया है इस तरह का, पहले तो ये ऐलान आया उनके एक चचा की तरफ से कि भाई वो मफाहमत के लिए तैयार है, लेकिन वो शायद बहुत कबल वक्त उन्होंने दे दिया। बाद में बयान के तर्जुमान ने कहा कि मशवरा कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन लगता है ये तमाम कराइन यही है कि मफाहमत होगी, पीस एग्रीमेंट को कर लेंगे वो। और दूसरी तरफ ये है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पहुंच गए वहाँ काबुल में, और हमारे आईसे के सरबराह वहाँ पहुंच गए, जो जिनके सामने सबसे अहम एजेंडा TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो भारतीयों के साथ जिसके मरासम है, और वो अपना दहशतगर्दी का कुछ सिलसिला शुरू करने का अज़्म व इरादा रखते हैं। और मौलवी फ़कीर हुसैन कल मुबारकबादी तमाम जहादी ग्रुपों को, जिसमें बेशतर फसादी ग्रुप है। तालिबान है, जो अफ़गानिस्तान के तालिबान है, वो तो जहादी ग्रुप है, उन्होंने तो अपने वतन की आज़ादी की जंग लड़ी है। सही। मगर कुछ फसादी ग्रुप हैं, दाइश है, अलकायदा है, जो बेगुनाहों को कत्ल करते हैं। मौलवी फ़कीर हुसैन के अमन-उज़-ज़वाहिरी से मरासम थे बड़े करीबी, फिर इख्तलाफात हुए, फिर उन्होंने तालिबान के नाम से, पता नहीं अफगान तालिबान क्या नाम से अलग तंजीम बनाई, फिर पकड़े गए। अब उनको क्यों छोड़ दिया गया है उनको? अच्छा, ये वहाँ पहुँचे, शाह महमूद कुरैशी भी काबुल जा रहे हैं, यानी कि कोई बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। उधर हामिद करज़ई और अब्दुल्ला नहायत रसान से, नहायत यानी इत्मीनान और इत्मीनान से खुशगवार फ़िज़ा में तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। चैलेंज क्या है? हुकूमत की तश्कील, एक पूरा अमीरुल मोमिनीन का इंतखाब, हुकूमत की तश्कील, और इंक्लूसिव गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे मतलब ये जो दुनिया के साथ हम आहंग हुआ जाए, जो कम अज़ कम एक हम आहंगी ज़रूरी होती है। ख़ातीन की तालीम है, मीडिया की आज़ादी है, अक़लियतों के हुकूक हैं, ठीक है, मगर उसमें पेशरफ्त हो रही है मुसलसल। एक ये आपको बताया, एक ये मुज़ाकरात का बताया आपको, एक बड़े ये इसको लोग हमारे यहाँ अहमियत नहीं देते, इसलिए कि उनको कोई मीडिया सेल तो है नहीं, और कोई चर्चा तो वो करते नहीं, वो एक मुश्किल में फंसे हुए हैं, क्योंकि हिकमत यार को बहुत अरसा मुल्क से, हिकमत यार ने तालिबान की हमायत का ऐलान कर दिया। अच्छा, 250 की पार्लियामेंट में 50 आदमी हिकमत यार के हामी थे। हिकमत यार इन अफ़गान लीडरों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा बाखबर, सबसे ज़्यादा आर्टिकुलेट और सबसे अच्छा नेगोशिएटर समझा जाता है। जब उसने उनकी हमायत का ऐलान कर दिया तो इसका इम्पैक्ट अफ़गानिस्तान में बहुत गहरा होगा, सिर्फ पश्तून बेल्ट में नहीं,